ये प्रॉब्लम कितनों ने फेस करी है लाइफ में आप में से? कितनों ने आज तक फेस ही नहीं करी है? उनको पता ही नहीं है इमोशनल ब्रेकडाउन क्या होता है। जिनका बढ़िया चलता है उतना ही बेकार होता है, याद रखना। इसी को इमोशनल ब्रेकडाउन बोलते हैं। जिनका घटिया ही चल रहा था और ब्रेकअप हो गया तो उसको थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा, वो तो कहेगा अच्छा है। सो अब ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है हमारा, मतलब इमोशनली हम पूरी तरह से अंदर से टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसका क्या सोल्यूशन है? देखो, एक है थियोरेटिकली हम कुछ बोल रहे हैं। थियोरेटिकली हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बट वही कहते हैं ना कि जिस पे बीतती है उसी को पता लगता है। क्योंकि दिमाग काम करना बंद कर देता है उस टाइम पे बातें समझ नहीं आ रही होती है, क्योंकि अंदर तक बंदा पूरी तरह से हिल जाता है, बुरा हाल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है जैसे जिसको हम ब्रेकअप बोलते हैं, वो पता है कैसा है? बिल्कुल ऐसा है जैसे आपका कोई बॉडी का पार्ट है, या मान लो नाखून है, उसको कोई प्लास से पकड़े और पकड़ करके खींच दे, तो फिजिकली कितना दर्द होगा? सोचने में ही दर्द हो रहा है, तो सोचो अगर एक्चुअल में कोई कर दे तो फिजिकली कितना दर्द होगा? बहुत दर्द होगा। ऐसे ही इमोशनली अगर किसी के साथ में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं और आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा होता है एंड यू फील एज इफ कि भाई अब तो हम कभी अलग हो ही नहीं सकते, और उससे अलग हो जाओ एकदम से, तो उतना ही दर्द होता है। अंदर तक हालत खराब हो जाती है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें, दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि वो पेन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसका मैं एक्चुअल में आपको बता देता हूँ सोल्यूशन क्या है। एक है थ्योरेटिकल सोल्यूशन, वो क्या है कि हम अपने आप को मजबूत बनाएं, एक्सेप्टेंस, हम एक्सेप्ट कर लें। ये सब एक्चुअल में सोल्यूशन नहीं है। एक्चुअल में पता है इसका क्या सोल्यूशन है? जब ऐसा कुछ हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर अपना एग्जांपल बताऊं क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दांत में मेरे को कोई ट्रीटमेंट कराना है, तो मैं अपने उसको डेंटिस्ट को बोलता हूं कि जो पेन किलर है वो मत लगाओ, आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व द पेन। तो मैं अपनी चॉइस से उस पेन को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, ये देखने के लिए कि मेरी अपनी कैपेबिलिटी क्या है, कितना दर्द मैं सह सकता हूं। तो डोंट रन अवे फ्रॉम इट। ये जो इमोशनली हमारी जो इतनी बुरी हालत है, इमोशनल ब्रेकडाउन है, इफ यू ट्राई टू सप्रेस इट, इफ यू ट्राई टू डाइवर्ट योर अटेंशन फ्रॉम इट, ये सब काम नहीं करेगा और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। फेस इट कि देखता हूं मेरी लिमिट क्या है, मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, मैं कहां तक दर्द को सह सकता हूं या सह सकती हूं, तो वहां से आपको एनर्जी मिल जाएगी। अगर उस लिमिट को आप बढ़ाने के लिए एक्ट करोगे तो जस्ट बी वन विद इट, मतलब उसके साथ में जुड़ो, उससे भागो मत। मतलब यू आर फीलिंग बैड, जस्ट बी वन विद इट, मतलब अपने आप को अंदर से बोलो आराम से अकेले में बैठ करके कि देखती हूं मेरे को कितना बुरा लग सकता है, आई एम नॉट अफ्रेड, लेट मी सी कि मेरी लिमिट क्या है, मैं कहां तक सह सकती हूँ, देखती हूँ कि मैं मरती हूं या नहीं मरती हूं बिकॉज ऑफ दिस पेन, देखती हूँ ये पेन मेरा क्या करता है, देखती हूँ क्या थॉट्स आ सकते हैं मेरे माइंड में, किस लेवल क्या। रोको मत थॉट्स को, डोंट से कि नहीं मेरे को उसके बारे में नहीं सोचना है, देखती हूँ क्या हो सकता है, देखती हूँ इसकी अपर लिमिट क्या है, मैक्सिमम कहां तक जाती है। तो वंस यू स्टार्ट पुशिंग योर लिमिट्स, अब आप देखते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये रियलाइज हो जाए अंदर से कि ये सब जो साइकोलॉजिकल लेवल पे जो होता है ना, एक है फिजिकल पेन जिसकी मैंने बात करी वो नाखून वाले की, उसमें तो एक्चुअल में दर्द होता है। ये जो साइकोलॉजिकल पेन है, दिस इज सब्जेक्टिव, दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव। दोनों में फर्क है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर नाखून किसी का भी उखड़ेगा तो उसको सबको दर्द होगा, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको दर्द नहीं होगा, बट ये जो साइकोलॉजिकल पेन होता है, दिस इज सब्जेक्टिव, यानी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस तरह से देख रहे हो। उसी सिचुएशन में, एग्जैक्ट सिचुएशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े आराम से मूव ऑन कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ही बुरी हालत जिनकी हो जाती है, कुछ है जो एक ठीक है मॉडरेशन में करके आगे बढ़ जाते हैं। सो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर विलिंगनेस टू फेस इट। और जब पूरी तरह से वंस यू आर ओपन फॉर दैट साइकोलॉजिकल पेन, तो धीरे धीरे जो साइकोलॉजिकल पेन है ये आपके ऊपर हावी होना बंद हो जाता है। ये कह लो डीपर लेवल से तो पूरी तरह से निकल जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ में कुछ बहुत बुरा होगा तो आपको इमोशनली बुरा लगेगा, लेकिन सिर्फ उस टाइम पे लगेगा। लोगों के साथ में ये भी होता है कि कुछ बुरा नहीं भी हो रहा तब भी साइकोलॉजिकली बुरा लगता ही रहता है, परमानेंट स्टेट बन जाती है। तो अगर आपने ये कर लिया तो यहां से बाहर आ सकते हो, जो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट टू श्योर आप कैसे इसको देख पा रहे हो। यानी अकेले में बैठ करके जस्ट गैदर अप ऑल योर करेज एंड से टू योरसेल्फ, लेट मी सी कि मेरी अपर लिमिट क्या है, मैं कहां तक बियर कर सकती हूं, मैं कहां तक बियर कर सकता हूं। तो यू वुड बी सरप्राइज टू सी दैट कि आप क्या कर सकते हो साइकोलॉजिकली बियर, कोई लिमिट नहीं है। आप कह रहे हो कि ये एक कहावत है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये समझनी है, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले व्हाट आई वांट टू ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इज कि किसी भी बात को लिटरली नहीं लेना चाहिए।
किसी भी बात को एज इट इज मत लो, थोड़ा सा उसमें अपना दिमाग लगाओ कि जरूरी नहीं है कि कहीं पे लिखा है, चाहे वो कहीं भी लिखा है, चाहे वो किसी ने भी कहा है, चाहे वो बंदा किसी भी लेवल पे है, किसी ने कुछ कहा है तो उसने एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से कुछ कहा है, तो उस बात को हम हर जगह पे फिट नहीं कर सकते। हर जगह पे फिट करेंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर हम क्या कहेंगे कि वो बंदा गलत कह रहा है, जबकि जरूरी नहीं है वो बंदा गलत कह रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ कह रहा हूं तो अब अगर मैं कह रहा हूं तो एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से कह रहा हूं, बट उसी बात को पकड़ करके अगर आप और जगह पे फिट करोगे तो वो बात अप्लाई नहीं होगी। फिर आप क्या कहोगे कि नहीं ये बात बेकार है, ये बात गलत है। वो बात गलत नहीं है, आपकी समझ गलत है। तो अब आपने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक्चुअल में लाइफ में जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है ना वो बुरे के लिए होता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका रीजन क्या है? देयर इज नो रीजन, देयर इज अ कॉज बट देयर इज नो रीजन। ध्यान से समझना, दोनों में बड़ा फर्क है। एक है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। व्हाटएवर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ कॉज। अर्थक्वेक आया, उसके पीछे कॉज है। मान लो बाढ़ आई कहीं पर, उसके पीछे कॉज है। किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई ना कोई कॉज है। बट रीजन क्या है? ये रीजन कहां होता है? ये रीजन आदमी के माइंड में होता है। हम रीजनिंग करते हैं थ्रू आवर इंटेलेक्ट, कि हम बोलते हैं अच्छा ये हुआ, इसके पीछे ये वजह है। दैट वजह मे बी डिफरेंट फ्रॉम अ कॉज। कॉज एंड इफेक्ट कैन बी मेजर्ड साइंटिफिकली, बट रीजन इज बोर्न इन द माइंड, कि हम खुद एक रीजन दे रहे हैं कि अच्छा ये हुआ, ये अच्छे के लिए हुआ, ये हुआ, ये बुरे के लिए हुआ, ये अच्छा हुआ, ये बुरा। ये जो अच्छा और बुरा है ये सिर्फ हमारे माइंड में है। इस यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। हर एक चीज के पीछे कॉज होता है, एक इफेक्ट होता है। अगर वो कॉज है तो वो इफेक्ट आना ही आना है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। सो नाउ व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड हियर इज कि हम खुद अपना एक मतलब निकाल रहे हैं, हम खुद उसको मीनिंग दे रहे हैं। जो हो रहा है इस दुनिया में उसको कोई मीनिंग नहीं है। ये रिग्रेट अच्छा है, ये होना भी चाहिए। ये किसको होता है? जो अच्छा इंसान होता है। अच्छे इंसान की अब क्या डेफिनेशन है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। ये हम है जो एक मीनिंग दे रहे हैं। अच्छा मतलब वो जो इस सोसाइटी के लिए अच्छा है, औरों के लिए अच्छा है। बट कोई अगर ढंग से ड्राइव कर रहा है, कोई सामने से जा रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है तो देख रहा है, रुक रहा है, उसको जाने का मौका दे रहा है, तो उसको आप अच्छा इंसान बोल सकते हो। तो पहले इस अच्छे बुरे की डेफिनेशन को हमको क्लियर करना है, ठीक है ना? तो अब आता है कि ये रिग्रेट किसको होता है। बहुत लोग हैं जो बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं इस दुनिया में, पता नहीं किस किस लेवल के काम करते हैं जो हमको बोलने में ही शर्म आ जाए। उनको कोई रिग्रेट नहीं होता है, और इंसान एक्चुअल में अच्छा बुरा नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, थैंक यू। प्लीज हैव इट। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।